क्वेश्चन नंबर एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप x के पदों में लिखिए। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होगा। अब देखिए हम समझेंगे कि परिमाप क्या होता है। तो देखिए, एक बहुभुज 3 या अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति का परिमाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, उसकी भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है। यानी परिमाप क्या हुआ, जितने भी भुजा है तो भुजाओं की लंबाइयों का योग क्या होता है, परिमाप। जैसे यहाँ पे देखिए एक वर्ग दिया हुआ है, तो एक वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। अतः यदि L प्रत्येक भुजा की लंबाई हो तो वर्ग का परिमाप, देखिए यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है, 4 भुजा होता है इसमें और चारों भुजा क्या होता है, बराबर। तो वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग कितना होगा, देखिए अगर एक भुजा L है तो सारा भुजा L होगा, क्योंकि भुजा बराबर होता है। तो 4 गुने L यानी 4L इसका परिमाप होगा। ठीक है, तो देखिए यानी परिमाप क्या होता है, जितना भी भुजा उन सबको हम जोड़ देंगे तो वही परिमाप हो जाएगा, उस वर्ग या जो भी रहे। अब देखिए इसमें ये क्या है, आयत है, तो आयत का परिमाप कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई होता है आयत में, यानी लंबाई, देखिए ये लंबाई हुआ तो दोनों बराबर होता है, और चौड़ाई तो यानी 2 लंबाई है तो और 2 चौड़ाई, तो देखिए यहाँ पे 2 गुने L प्लस 2 गुने B यानी 2 गुने लंबाई प्लस 2 गुने चौड़ाई बराबर क्या होगा, 2L प्लस 2B। इसका परिमाप हो जाएगा आयत का। देखिए यहाँ पे आयत की 4 भुजाएं होती है और आयत की विपरीत भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक सम षटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई L हो तो उस सम षटभुज का परिमाप, यहाँ पे देखिए कितना भुजा है, यहाँ पे 6 भुजा है, तो 6 भुजा का परिमाप यानी सम षटभुज, यहाँ पे सब भुजा बराबर है तो क्या हो जाएगा, देखिए सबको जोड़ देंगे L प्लस L यानी 6L हो जाएगा, 6 गुने L यानी बराबर 6L। तो परिमाप हम समझ चुके हैं कि भुजाओं की लंबाइयों का योग क्या होता है, परिमाप। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे तो वर्ग की परिमाप क्या होगा, तो हम लिखेंगे यहां पे वर्ग की परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर, यानी एक भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। तो परिमाप कर रहा है, तो परिमाप मतलब कि 4 भुजा होता है वर्ग में, तो हम क्या करेंगे, देखिए 4 गुना x, ठीक है 4 गुना x सेंटीमीटर हो जाएगा, जिसको कि हम लिख सकते हैं 4 गुना x क्या हो जाएगा, 4x सेंटीमीटर। देखिए 4 भुजा होता है वर्ग में और चारों बराबर होता है, इसलिए 4 से गुना कर देंगे, और एक भुजा का लंबाई कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, तो वर्ग की परिमाप क्या हो जाएगा, 4x सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो, तो यहां पे लिखेंगे तो वर्ग की परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, इसमें दूसरा में कह रहा है कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो देखिए 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 4 भुजा होता है वर्ग में, तो एक भुजा का कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, और 4 भुजा होता है वर्ग में, तो 13 गुने 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी वर्ग की परिमाप तो कितना हो जाएगा, 13 चौक 52 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, इसके किसी एक फलक का परिमाप 22 का प्रयोग करते हुए निकालिए। यदि प्रत्येक किनारे की लंबाई 9 सेंटीमीटर है तो इसके किसी एक फलक का परिमाप क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई कितना है, 22 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लिखेंगे
तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लिखेंगे घन के किसी एक फलक का परिमाप। अब देखिए घन कैसा होता है, तो घन जैसे देखिए यहां पे एक घन बना हुआ है, ठीक है, जैसा लीडो में 1 2 3 4 5 6 जिस पे लिखा होता है उसको घन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए उसमें तो एक फलक यानी इसका एक, देखिए जो ऊपर वाला जो एक फलक यानी जो वर्ग जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो एक फलक यानी एक वर्ग का इसका ऊपर वाला वर्ग जैसा इसका परिमाप निकालना है। तो देखिए चारों भुजा को हम जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि घन में क्या होता है, सब भुजा बराबर होता है। देखिए घन एक त्रिविमीय आकृति है, इसके 6 फलक होते हैं और ये सभी सर्वसम वर्ग होते हैं, यानी 6 फलक होता है। तो एक फलक का पूछ रहा है, तो एक फलक में 4, देखिए चार भुजा है, तो क्या करेंगे, बस जैसे वर्ग का हम निकालते थे उसी तरह इसका भी 4 गुने जितना दिया हुआ रहेगा। इसके प्रत्येक किनारे की लंबाई एल हो, देखिए मान लीजिए एल है, तो क्या हो जाएगा, एक फलक का परिमाप 4 गुने एल। तो यहां पे घन के किसी एक फलक का परिमाप क्या हो जाएगा, यानी यहां पे दिया हुआ है घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 22 सेंटीमीटर। तो देखिए कितना हो जाएगा, यानी 22 गुना 4 हो जाएगा, एक फलक में 4 भुजा है, ठीक है, तो 22 गुना 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए 22 गुना 4 क्या होगा, 4 22 गुना होके, तो 4 22 सेंटीमीटर आ गया एक का आंसर। अब फिर से देखिए यहां पे हम लिखेंगे, अब देखिए इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि प्रत्येक किनारे की लंबाई 9 सेंटीमीटर है तो इसके किसी एक फलक का परिमाप क्या होगा। तो देखिए फिर से हम लिखेंगे घन के किसी एक फलक का परिमाप बराबर, अब कह रहा है कितना, 9 सेंटीमीटर है एक प्रत्येक किनारे की लंबाई, तो 9 गुने 4 हो जाएगा। देखिए एक फलक में 4 भुजा होता है और सब बराबर होता है, तो 9 गुने 4 सेंटीमीटर, तो यहां पे हम सेंटीमीटर लिखेंगे, तो 9 चौक कितना होगा, 36 सेंटीमीटर। यानी अगर प्रत्येक किनारे की लंबाई 22 हो तो एक फलक का परिमाप क्या हो जाएगा, घन के किसी एक फलक का परिमाप 4 22 सेंटीमीटर। अगर प्रत्येक किनारे की लंबाई 9 सेंटीमीटर हो तो घन के किसी एक फलक का परिमाप क्या हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समान भुजा की लंबाई L सेंटीमीटर है तथा तीसरी भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज इस तरह का होता है, देखिए जिसका कि ये भुजा और ये भुजा क्या होता है, बराबर, यानी 2 भुजा बराबर होता है जिस त्रिभुज को, उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, तो कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समान भुजा की लंबाई, ये देखिए L सेंटीमीटर है और ये भी L सेंटीमीटर होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है, तथा तीसरी भुजा 1 सेंटीमीटर, ये कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलेगा, बस जो भुजा की लंबाई है उसको बस जोड़ देंगे, तो L प्लस x, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2L प्लस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, L प्लस L प्लस x, और तीनों सेंटीमीटर में है, तो हम यहाँ पे देखिए कोष्ठक में करके सेंटीमीटर लिख देंगे यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, देखिए L क्या होगा, 2L, L देखिए जुट जाएगा क्योंकि L और L, एक L क्या हो जाएगा, 2L प्लस x सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है सब, तो इसलिए सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा। तो त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, 2L प्लस x सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, एक सम पंचभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई L सेंटीमीटर है, इसका परिमाप L में व्यक्त कीजिए। यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होगा। तो सम पंचभुज
का परिमाप क्या होगा? देखिए समपंचभुज होता क्या है? तो पंच मतलब पांच, यानी पांच भुजा वाला, सम मतलब बराबर। तो पांचों भुजा जिसको बराबर हो उसको क्या कहेंगे? समपंचभुज, यानी जिसमें पांच भुजा हो। जैसे इसमें तीन भुजा है, त्रिभुज कहते हैं। उसी तरह पंचभुज जिसमें पांच भुजा हो और सम लग गया तो सब भुजा क्या है? बराबर। तो समपंचभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? देखिए कह रहा है प्रत्येक भुजा की लंबाई एल हो। तो देखिए एल कह रहा है और पांच भुजा होता है, पांचों बराबर है, तो परिमाप यानी पांच से गुना कर देंगे, जितना भुजा रहेगा उतना से गुना कर देंगे अगर बराबर है तो। ठीक है, तो एल गुना 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कितना होगा? देखिए 5L सेंटीमीटर, यानी समपंचभुज का परिमाप कितना हो जाएगा? 5L सेंटीमीटर। अब देखिए फिर से कह रहा है कि इसका परिमाप एल में व्यक्त कीजिए, ये तो हम कर दिए हैं। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो, तो देखिए कितना है? 18 सेंटीमीटर। और कितना भुजा होता है समपंचभुज में? 5। तो 5 से गुना करेंगे तो 18 सेंटीमीटर है, यानी सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देंगे कोष्टक में करके। तो 18×5 कितना होता है? 90, यानी 90 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगर भुजा प्रत्येक भुजा की लंबाई 18 हो तो 90 सेंटीमीटर होगा, प्रत्येक भुजा की लंबाई एल हो तो 5L सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित स्थितियों के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। पहला, x के 7 गुने से 4 कम। दूसरा, y के 9 गुने को 8 से घटाना। तीसरा, z को -5 से गुना करके परिणाम को -3 से घटाना। चौथा, x से 4 घटाकर परिणाम को 7 से भाग देना। पांचवा, y को -4 से गुना करके परिणाम को 13 से भाग देना। छठा, z में 3 जोड़कर परिणाम को 2 से गुना करना। सतमा, x के 5 गुने से z को घटाना। आठवां, y के 3 गुने को 15 से घटाना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला देखिए, कह रहा है x के 7 गुने को 8 से घटाना। तो देखिए x के 7 गुना, यानी x गुना 7, x के 7 गुना कह रहा है, गुने से 4 कम। तो x के 7 गुने से, यानी x गुने 7 से 4 कम, यानी 4 कम मतलब 4 घटा देना। ठीक है, यानी x गुने 7 -4, इस तरह हम लिखेंगे। अब देखिए तो x गुने 7 कितना हो जाएगा? 7x, क्योंकि पहले गुना होता है उसके बाद घटाओ। ये हम जानते हैं कि पहले गुना उसके बाद घटाव होता है, अगर गुना घटाव दोनों है तो 7x हो जाएगा गुना होके, और माइनस में हो जाएगा 4, यानी 7x -4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला का। अब देखिए दूसरा में है y के 9 गुने से। तो क्या? y के 9 गुने से, तो y गुना 9 करेंगे। y के 9 गुने को 8 से घटाना, यानी किससे घटाना है? 8 से घटाना। तो अब देखिए 8 से इसको घटाना है, यानी 8 से हम घटा देंगे। तो यहां पे देखिए हम इधर लिखेंगे 8 माइनस, अब देखिए 8 माइनस y गुना 9, क्योंकि 8 से घटाने के लिए कह रहा है y के 9 गुने से। तो y गुना 9, फिर 8 से घटाएंगे, यानी 8 पहले लिखेंगे। 8 से घटाना, यानी 8 से घटाने के लिए कह रहा है, तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस, अब देखिए पहले गुना होता है तब घटाओ, इसलिए गुना करेंगे। y गुने 9 हो जाएगा 9y। ठीक है, 8 माइनस y गुने 9 कितना हो जाएगा? 8 माइनस 9y, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा, तो तीसरा में है z को -5 से गुना करके परिणाम को -3 से घटाना। तो देखिए कह रहा है z को -5 से गुना करके, z को किससे गुना करके कह रहा है? z को कितना से? -5 से गुना करके। तो देखिए हम गुना कर दिए, z गुने -5 गुना करके परिणाम को, यानी जो आएगा उसको -3 से घटाना, यानी -3 हम कहाँ लिखेंगे? यहां पे। और माइनस घटाना है, तो देखिए इसको हम कोष्टक में ले लेंगे, क्योंकि जो घटता है उसका चिन्ह बदलता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए -3 माइनस z, देखिए -3 माइनस,
अब जेड गुने -5 को किससे घटाना है? 3 से। तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह देंगे, -3 से घटाना है इसको, और इसको कोष्टक में ले लेंगे क्योंकि जो घटता है उसका चिन्ह बदल जाता है, तो दोनों का चिन्ह बदलेगा। कोष्टक हटाएंगे तो हो जाएगा -3 माइनस, अब देखिए माइनस यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस, यहाँ पे जेड, कोष्टक को हटा रहे हैं, ठीक है। जेड गुना कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना है? -5, तो माइनस यहाँ पे क्या है? माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 5 हो जाएगा। देखिए -3 माइनस जेड गुने -5, तो यहाँ पे गुना में है, तो देखिए हम पहले गुना कर लेंगे, उसके बाद हम चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ पे गुना में है तो देखिए गुना हो जाएगा इसको, क्योंकि गुना करने के बाद ही हम चिन्ह बदलेंगे, क्योंकि जब गुना में रहता है तो गुना होने के बाद चिन्ह बदलते हैं। तो देखिए -5 और माइनस जेड गुना होगा तो कितना हो जाएगा? -5 जेड। अब इसको कोष्टक में कर लेंगे, ठीक है। गुना करने के बाद हम इसको लिख लेंगे, देखिए माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा गुना में, -5 जेड हो जाएगा गुना होके। अब देखिए यहाँ पे माइनस से बाहर यानी घटाना है तो चिन्ह बदलेगा इसका। जैसे 5 में से 3 को घटाना रहता है तो 5 -3 लिखते हैं, 3 क्या हो जाता है? माइनस में। उसी तरह जो घटता है उसका चिन्ह बदल जाता है, तो -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? दोनों मिलके प्लस 5 जेड, ठीक है। -3 प्लस 5 जेड इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे, ठीक है। अब देखिए 4 में, तो 4 में कह रहा है 1 से 4 घटकर परिणाम को 7 से भाग देना। 1 से 4 घटाकर परिणाम को 7 से भाग देना। तो देखिए x से 4 घटाकर यानी x - 4 परिणाम को 7 से भाग देना, यानी x में से 4 घटाकर, पहले घटाएंगे उसके बाद क्या करना है? 7 से भाग देना है, तो भागा 7 करेंगे। तो देखिए पहले घटा करके, इसीलिए हम कोष्टक दिए हैं क्योंकि पहले घटा लेना है उसके बाद 7 से भागा देना है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं इसको, और देखिए इस तरह भी हम लिख सकते हैं x - 4 बटा 7, क्योंकि भागा में है तो हम भागा को बटा में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए x - 4 बटा 7 देखने में भी अच्छा लग रहा है, तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे x - 4 बटा 7। 5वां में देखिए कह रहा है बाई को -4 से गुना करके परिणाम को 13 से भाग देना, यानी बाई को -4 से गुना करके परिणाम को, यानी जो परिणाम आएगा उसको क्या करना है? 13 से भाग देना, यानी भागा 13। तो देखिए बाई को किससे गुना करके? बाई को -4 से गुना करके, तो हम देखिए गुना किए हैं, परिणाम को यानी जो आएगा उसको किससे भाग देना है? 13 से। तो बाई गुने -4 कितना हो जाएगा? -4 बाई, ठीक है। गुना होके देखिए बाई गुने -4 कितना हो जाएगा? -4 बाई, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, 4 बाई, ठीक है। अब भागा है तो बटा में भी हम लिख सकते हैं, बटा 13, यानी इस तरह हम इसको लिख देंगे, ठीक है। ये अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो बटा को हम भागा को हम बटा में लिख सकते हैं, तो -4 बाई बटा 13 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 में, तो 6 में कह रहा है जेड में 3 जोड़कर, जेड में 3 जोड़कर, देखिए जेड में 3 जोड़कर, तो 3 हम जोड़ दिए हैं, परिणाम को 2 से गुना करना, यानी परिणाम को जो आएगा तो हम कोष्टक दे रहे हैं 2 से गुना करना। तो देखिए 2 गुने जेड प्लस 3 कह रहा है कि जेड में 3 जोड़कर, यानी जेड में 3 जोड़ेंगे तो जेड प्लस 3 जोड़कर परिणाम को, यानी जो आएगा उसको 2 से गुना करना है। तो देखिए 2 से हम गुना कर दिए, इसको कोष्टक में ले लेंगे क्योंकि इसका परिणाम आने के बाद गुना करना है, इसलिए कोष्टक में ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए गुना में है और यहाँ कोष्टक है, तो देखिए गुना हटा करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिर्फ जेड प्लस 3, क्योंकि कोष्टक के बाहर जो रहता है उसको गुना में ही समझा जाता है। तो देखिए 2 गुने, यहाँ गुना नहीं भी है तो गुना ही पढ़ेंगे, 2 गुने जेड प्लस 3, क्योंकि कोष्टक लगा हुआ है। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। 7 में देखिए x के 5 गुने से, यानी x के 5 गुने से, तो x गुने 5, जेड को घटाना, किसको घटाना है? जेड को। x के 5 गुने से जेड को घटाना, तो देखिए गुना होता है पहले,
उसके बाद घटाओ, इसलिए हम कोष्टक नहीं देंगे क्योंकि इसमें तो पता है कि पहले गुना ही होगा। तो x गुने 5 माइनस जेड हो जाएगा। x के 5 गुने से जेड को घटाना, तो घटाना मतलब घटाव का चिन्ह देंगे। तो x गुने 5 कितना हो जाएगा, 5x माइनस जेड। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए x गुने 5 5x हो जाएगा माइनस जेड। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब देखिए 8 में बाई के 3 गुने को, यानी बाई के 3 गुने को, तो देखिए बाई गुना 3, बाई के 3 गुना यानी बाई गुने 3 15 से घटाना। किससे घटाना है, 15 से। ठीक है, बाई को 3 गुने यानी बाई गुने 3 को 15 से घटाना है। तो 15 से घटाना, इसलिए 15 को पहले लिखेंगे, उसके बाद घटाओ बाई गुने 3। तो ये हो जाएगा, देखिए पहले गुना होता है उसके बाद घटाओ। तो इसलिए हम कोष्टक में नहीं लिखें क्योंकि पता ही है यहाँ पे कि गुना होगा। तो 3 गुने बाई क्या हो जाएगा, 3 बाई। तो 15 माइनस 3 बाई इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम देखिए इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का 8 तक।